गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं इमरान खान आप सभी लोगों का अपने क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, पिछले वीडियो में आप लोग कार्बनिक यौगिकों के क्रियात्मक समूह के बारे में जान चुके हैं, तो थोड़ा सा जो है फिर से मैं रिवाइज कर देता हूं। लेकिन आज क्या पढ़ना, आज आपको जो है समजातीय जो है या सजातीय श्रेणी के बारे में आपको जानना है। सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं इसके बारे में जानना है। उसके पहले इसके पिछले वाले वीडियो में जो है हम लोग क्या पढ़े हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं। आप लोगों को हम बताए हैं क्रियात्मक समूह। तो कार्बनिक यौगिकों में क्रियात्मक समूह का बड़ा ही महत्व होता है। और क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं? परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जो कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण को निर्धारित करता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्रियात्मक समूह कहते हैं। अगर हम देखते हैं जैसे अगर हम देखते हैं यहाँ ROH है, तो ये OH आपका जो है एल्कोहल है। क्या है? एल्कोहल है। अगर RCHO हम देखते हैं तो ये है CHO, क्या है? ये है एल्डिहाइड। क्या है क्रियात्मक समूह इसका? एल्डिहाइड है, जिसे हम CHO लिखते हैं। ये है एल्कोहल। अगर बच्चों RCOR अगर है तो इसको कहते हैं कीटोन। क्या कहते हैं? कीटोन कहते हैं। अगर RCOOH है, यहाँ R के स्थान पे H भी हो सकता है। ये चीज़ें अगर होती हैं तो ये हो जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर हम देखते हैं तो RC⋅OH, यही है ना। अगर OH को अगर हम रिप्लेस कर देते हैं, इसके स्थान पे रिप्लेस करके NH2 समूह जोड़ देते हैं तो RCONH2 बनता है। तो इसे हम कहते हैं एमाइड। क्या कहते हैं? एमाइड कहते हैं, एमाइड। और अगर OH को रिप्लेस करके, इसी OH को रिप्लेस करके अगर X डाल देते हैं तो ये हो जाता है RCOX, और इसे हम कहते हैं एसिड क्लोराइड या एसिड हैलाइड। बच्चों, अगर ये पूरा जो है, ये अगर H सिर्फ निकले यहाँ से और ये चीज़ें हो जाएं RCO और R, ये समान भी हो सकता है और समान नहीं भी हो सकता है। मतलब RCOOR अगर समान नहीं है तो अगर R डैश कर देते हैं तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं RC⋅O⋅R, और इसको कहते हैं एस्टर। क्या कहते हैं? एस्टर कहते हैं। इधर आ जाते हैं, अगर ROR है तो अगर ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड 2 कार्बन से इस तरह से लगा हुआ है तो इसे हम कहते हैं ईथर। क्या कहते हैं? ईथर कहते हैं। और बच्चों यहाँ भी आप बना सकते हैं, यहाँ अगर देखेंगे इससे जो है डेरिवेटिव और बना सकते हैं। अगर RCO का होल ट्वाइस O ये लगा हुआ है तो इसे कहते हैं एसिड एनहाइड्राइड। कैसे? स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। RC⋅O और O, ये इसी कहते हैं एसिड एनहाइड्राइड। अगर बच्चों लिखा क्या है, R लिखा है, NH2 लिखा हुआ है, तो ये ग्रुप आपका जो है एमीन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एमीन। ये चीज़ें हो जाएगा। तो हम आपको इस तरह से जो है कुछ क्रियात्मक समूह के जो है नाम लिखे हैं, और इसके आधार पे जो है, इसी क्रियात्मक समूह के आधार पे हम करते क्या हैं, कार्बनिक यौगिकों की पहचान कर लेते हैं। और साथ ही साथ जो है इनके उपस्थित होने से जो है
उस कार्बनिक यौगिक का जो है रासायनिक जो गुण है, केमिकल जो है प्रॉपर्टीज़ है, रासायनिक गुण में जो है साल्ट, कैसे जो है साल्ट का जो है आप देख सकते हैं कि एसिड है, बेस है कि साल्ट है, या आप और इसके जो है प्रॉपर्टीज़ को जान सकते हैं। तो जो रासायनिक गुण होते हैं वो जो है कौन से जो है उत्तरदायी होते हैं, ये सभी जो क्रियात्मक समूह लगे हुए हैं यही सब उत्तरदायी होते हैं, निर्धारित करते हैं। तो इसके बारे में हम लोग जो है डिटेल से जो है पिछली जो है वीडियो में जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। और आज जो हम लोगों को पढ़ना है वह है पढ़ना है, इसको आप नोट कर लीजिए और फिर मिटा देते हैं। आज जो बच्चों पढ़ना है सजातीय श्रेणी। क्या पढ़ना है? सजातीय श्रेणी। सजातीय श्रेणी, होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज, सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? समान क्रियात्मक समूह वाले यौगिक जिनमें CH2 का अंतर होता है और जिनके रासायनिक गुण समान होते हैं, सजातीय अथवा समजातीय। समजातीय श्रेणी कहलाते हैं। तो समान क्रियात्मक समूह वाले यौगिक जिनमें CH2 का अंतर होता है और साथ ही साथ जो है जिनके रासायनिक गुण क्या होते हैं? समान होते हैं, को हम क्या कहते हैं? सजातीय श्रेणी कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल इसमें देखना चाहते हैं तो सपोज दैट अगर एक श्रेणी हम ले लेते हैं एल्कोहल का, किसका? एल्कोहल का। तो एल्कोहल का अगर ले लेते हैं बच्चों, तो इस एल्कोहल जो यौगिक होते हैं इनका सामान्य सूत्र CnH2n+1OH होता है, जहाँ n क्या है? कार्बन की संख्या है। किसकी है? कार्बन की संख्या। तो अगर हम n=1 रखते हैं तो वो क्या जाएगा? CH3OH हो जाएगा। अगर n= हम क्या रखते हैं? 2 रखते हैं तो हो जाएगा CH3CH2OH हो जाएगा। अगर हम n=3 रखते हैं तो CH3CH2CH2OH हो जाएगा। अगर हम n=4 रखते हैं तो CH3CH2CH2 सिंगल बॉन्ड CH2OH हो जाएगा। तो इसमें हम देख क्या रहे हैं? देख ये रहे हैं कि क्रियात्मक समूह क्या है? समान है, ठीक है। और जो दो कर्मगत श्रेणियों के मध्य अगर देखेंगे तो CH2 का अंतर है। कैसे? अगर इसको हम कंडेंस फॉर्म में लिख दें तो इसको भी लिखें तो ये हो जाएगा C2H5OH और ये क्या हो जाएगा? CH3OH हो जाएगा। तो अगर हम लिख लेते हैं नीचे वाले C2H5OH और ऊपर वाला जो लिखा हुआ है ये CH3OH है। अगर घटा देते हैं इसमें तो OH कैंसिल हो जाएगा, समझिएगा। और अगर H5 है यहाँ H3 है तो ये हो जाएगा H2 हो जाएगा। 2 कार्बन में से एक कार्बन घट जाएगा तो ये CH2 आ जाएगा। तो कहने का मतलब हमारे ये है, 2 कर्मगत श्रेणियों के बीच
का अंतर क्या है, CH2 का अंतर है, ठीक है। और क्या, अगर इनका अणुभार देखें दो ही क्रमगत श्रेणियों के बीच जो एक ऊपर मतलब एक कंटिन्यू जो है जो श्रेणी बनी हुई है, तो देखेंगे तो कार्बन का अणुभार कितना होता है, मास कितना होता है, ये 12 होता है, 12 और हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 ठी यहाँ हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, टोटल 14 हो जाएगा। तो यहाँ अगर हम देखेंगे सजातीय श्रेणी का अगर लक्षण देखना चाहते हैं, कुछ और लक्षण देखना चाहते हैं या विशेषताएं देखना चाहते हैं, तो पहला जो विशेषता इसमें है, इनके जो है सूत्र समान होते हैं। सजातीय श्रेणियों का जो है सजातीय श्रेणी के सूत्र सामान्य सूत्र समान होते हैं, पहला जो है पॉइंट हो गया। दूसरा है कैसे समान है, आप देख सकते हैं कि अगर देखेंगे तो इसमें जितना भी ये बना हुआ है इसके लिए CnH2n+1OH एल्कोहल अगर श्रेणी के लिए अगर हम देखते हैं तो ये सूत्र का इस्तेमाल किया गया है। अब सेकंड जो है क्रियात्मक समूह समान होता है। इसमें देख रहे हैं कि OH 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 क्रियात्मक समूह सब में क्या है, समान है। थर्ड अगर देखते हैं, अगर क्रियात्मक समूह समान है तो रासायनिक गुण भी क्या होंगे, रासायनिक गुण समान होते हैं। ये विशेषता हो गई। नेक्स्ट क्या है, दो क्रमागत श्रेणियों के बीच अगर देखेंगे तो अणुभार का जो अंतर होता है, दो क्रमागत श्रेणी या श्रेणियों के बीच अणुभार देख रहे हैं, अणुभार कितना है, अणुभार 14 का अंतर होता है, 14 का अंतर होता है। और एक और प्रॉपर्टीज है, पांचवा प्रॉपर्टीज ये है कि दो क्रमागत श्रेणी या श्रेणियों के बीच CH2 का अंतर होता है। अगला एक जो विशेषता ये है कि जितने भी सजातीय श्रेणी के यौगिक होंगे, क्योंकि अणुभार इनका जो है परिवर्तित होता रहता है, यही कारण है इनकी भौतिक अवस्था भी परिवर्तित होती रहती है। रासायनिक जो गुण जो है में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। भौतिक अवस्था में परिवर्तन होने का कारण क्या है, होने का कारण यह है क्योंकि इनके अणुभार क्या हो रहे हैं, परिवर्तित हो रहे हैं। ठीक है। और बच्चों अगर होमोलोगस सीरीज देखते हैं तो होमोलोगस सीरीज बनाने से जो है कार्बनिक यौगिक में निर्माण होने से आज कार्बनिक यौगिकों की भी संख्या बहुत ज़्यादा हुई है। इसका भी कारण है, क्यों? क्योंकि भाई समान सूत्र रखने वाले यौगिक, समान जो है क्रियात्मक समूह यौगिक रखने वाले, तो बहुत सारे इस तरह से अगर देखेंगे जो है यौगिक जितने हैं लगभग सब में इस तरह से प्रॉपर्टीज़ आपको देखने को मिलेगी। अभी हम आपको चाहे एल्कीन दिखाएं, एल्कीन दिखाएं, एल्काइन आपको बताते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड दिखाते हैं, कोई भी आप जो है कार्बनिक यौगिक का जो है आप लेते हैं तो सब में ये प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी। ठीक है, देख लेते हैं, पहले इसको मिटा देते हैं और उसके बाद जो है प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। तो बच्चों इसमें अगर देखते हैं जैसे एल्कीन है, क्या है एल्कीन,
तो एल्केन हम जानते हैं, अगर सूत्र CnH2n+2 होता है, इसका सूत्र है। पहला एल्केन देखेंगे CH4 होता है, दूसरा देखते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 होता है, तीसरा देखेंगे CH3 CH2 CH3 होता है, और भी देख लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 CH3 होता है, और देख लेते हैं तो CH3 CH2 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 CH3। ठीक है, यहाँ देखते हैं ये मीथेन है, ये एथेन है, ये प्रोपेन है, ये ब्यूटेन है, ये पेंटेन है। और भी आप बना सकते हैं, हेक्सेन भी लिख सकते हैं। CH3 है, सिंगल बॉन्ड CH2 है, सिंगल बॉन्ड CH2 है, सिंगल बॉन्ड CH2 है, सिंगल बॉन्ड CH2 है, सिंगल बॉन्ड CH3 है। तो ये तो एल्कीन हो गया। अगर हम बच्चों एल्कीन भी देखते हैं, एल्कीन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, और इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n, यही होता है। इसमें पहला अगर देखते हैं तो एक कार्बन का जो है एक कार्बन से एल्कीन का निर्माण नहीं होता, फॉर्मेशन नहीं होता है। दो कार्बन से अगर देखेंगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है। फिर अगर तीसरा देखते हैं तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये आपका जो है एथीन है, ये है प्रोपीन है, ये जो है ब्यूटीन है, ये पेंटीन है, ये हेक्सीन है। इसी प्रकार से अगर हम और देखना चाहते हैं एल्काइन, अगर देखना चाहते हैं एल्काइन किसे कहते हैं, कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा, दो बंध होगा, तो सूत्र CnH2n-2 होगा। तो होता क्या है, पहला देखते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, CH3 CH2 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 C ट्रिपल बॉन्ड CH। आल्दो बीच में भी आ सकते हैं, इसको आप बीच में भी बना सकते हैं। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि हम देख क्या रहे हैं, सामान्य सूत्र है। क्रियात्मक समूह अगर देखेंगे तो इसमें अगर देखा जाए तो एल्केन है, एन है, सारे सिंगल बॉन्ड है। इसमें जो है दो कर्मागत श्रेणियों के बीच जो क्रम से बना हुआ है, इस तरह से आप देख रहे हैं, मेथेन है, एथेन है, प्रोपेन। तो सब में देखेंगे तो इनमें से घटाएंगे इसको तो CH2 का अंतर होगा, इनमें जो है इसके बीच जो है CH2 का अंतर होगा, इसमें CH2 का अंतर होगा, इसमें CH2 होगा, इसमें CH2। इसी प्रकार से इसमें भी CH2 का अंतर होगा। ठीक है, दो कर्मागत श्रेणियों के बीच इसमें भी CH2 का अंतर होगा। इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें जो है ट्रिपल बॉन्ड है। अगर इसमें देखेंगे तो सभी के लिए सूत्र क्या है, एक ही फॉलो हुआ है, CnH2n हुआ है। और इसमें अगर देखेंगे तो CnH2n-2 हुआ है। ठीक है, तो कहने का मतलब हम ये देख रहे हैं, ऐसे जो है कार्बनिक यौगिक जिनके क्रियात्मक समूह क्या है, समान है, जिनके जो है सूत्र सामान्य सूत्र समान है, जिनके रासायनिक गुण क्या है, समान है, और दो कर्मगत श्रेणियों के बीच CH2 का अंतर है। और साथ ही साथ जो है अणुभार अगर देखा जाए तो CH2 का अणुभार जो है 14 हो जाएगा, तो अणुभार में भी जो है 14 का अंतर होगा। और रासायनिक गुण क्या है, समान हैं। ऐसे श्रेणी बनाने वाले यौगिकों को हम क्या कहते हैं, सजातीय जो है श्रेणी कहते हैं। और इस प्रकार से इनके जो है कैरेक्टरिस्टिक्स जो है या कुछ लक्षण हुए, और लक्षण के साथ साथ जो है इनकी परिभाषा बता दी है। तो बहुत सारे जो है इन श्रेणियों के निर्माण होने से आज कार्बनिक यौगिकों की भी जो है संख्या बढ़ी हुई है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, अब सजातीय ही श्रेणी में हम लोग अगर देखते हैं और एग्जाम्पल अगर देख लेते हैं। सपोज दैट मेरे पास एक एग्जाम्पल है एल्डिहाइड के, किसके, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड का अगर सूत्र देखेंगे तो CnH2nO होता है।
यौगिक जो इसके जो है फॉर्मेशन करते हैं कंपाउंड का जो है CnH2n जो है सामान्य सूत्र के रूप में लिखते हैं। N क्या है? नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की संख्या है। अगर हम बच्चों यहाँ 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा, यदि N = 1 तो हो क्या जाएगा, C हो जाएंगे, H2 ये हो जाएगा और ये O हो जाएंगे। इसको और अगर लिखा जाए तो इसको आप लिख सकते हैं HCHO लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो HCHO है फॉर्मल्डिहाइड, दूसरा है CH3CHO है, तीसरा है CH3CH2CHO है, चौथा अगर हम देखते हैं तो CH3 है, CH2CH2CHO है, और हम नेक्स्ट देखते हैं तो CH3CH2CH2 और फिर CH2CHO, ये हो गया। तो क्रियात्मक समूह क्या है? समान है। अणुसूत्र क्या है? अणुसूत्र ये कह रहे हैं कि सामान्य सूत्र सबके लिए जो है बराबर ही है, समान ही है। तो इसके अगर क्रियात्मक समूह बराबर है तो इसके जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगे, लेकिन चूंकि जो है अणुभार बढ़ रहा है इसलिए भौतिक जो है गुणों में परिवर्तन आ सकता है। तो ये सब यौगिक किसके जो है उदाहरण है? सजातीय श्रेणी के उदाहरण है। इसी प्रकार से अगर ईथर के लिए अगर हम देख लेते हैं, किसके लिए? ईथर के लिए। तो ईथर का अगर देखते हैं तो CnH2n+2O, ये ऑक्सीजन लगा दे रहे हैं, 2 लिखिए, ऑक्सीजन इस तरह लिखिए, सामान्य सूत्र है ईथर वाले यौगिक। सपोज दैट अगर हम करते क्या हैं, अगर यहाँ 2 कार्बन, ये लिखा जाएगा, अरे भाई अगर 2 रखते हैं तो ये 2 दूना 4, 4 2 6 होगा, ध्यान दीजिए। तो ईथर के लिए ये सूत्र CnH2n+2O होता है, 2 रखते हैं N = 2, N = अगर जो है 2 या रखते हैं तो ये 6 हो जाएगा और ये चीज़ें हो जाएंगी। अगर पहला जो यौगिक बना हुआ है तो CH3OCH3, ठीक है। दूसरा अगर यौगिक देखते हैं तो क्या हो जाएगा भाई, अगर यहाँ 3 रखते हैं तो 3 कार्बन हो जाएगा, तो 3 कार्बन हो जाएगा तो CH3CH2OCH3 हो जाएगा। अगर नेक्स्ट देखते हैं तो CH3CH2OCH2CH3 हो जाएगा, ये चीज़ें हो जाएंगी। तो कहने का मतलब हम ये देख रहे हैं कि इनमें जो है CH2 का अंतर है और क्रियात्मक समूह क्या है? समान है, ठीक है। तो बच्चों हम सजातीय श्रेणी में देखें कि सामान्य सूत्र समान है कार्बनिक यौगिकों का, क्रियात्मक समूह भी जो है समान है, और यौगिकों के जो कर्मगत जो श्रेणी बन रही है इसी यौगिक की, उन श्रेणियों में 2 कर्मगत श्रेणियों के बीच CH2 का अंतर है। और चूंकि जो है क्रियात्मक समूह समान है, इस प्रकार से इनके रासायनिक जो है गुण भी समान है, अतः ये जो है होमोलोगस सीरीज या सजातीय श्रेणी जो है कहलाएंगे, ठीक है। तो ये जो है कुछ इसके उदाहरण थे जिसको हम आपको बहुत सरल जो है शब्दों में जो है बता दिए हैं, और हम उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं कि आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। तो ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। और बच्चों इसके बाद जो हमारा लेक्चर होगा वो लेक्चर जो है 6 होगा, और उसमें जो है नॉमेनक्लेचर आपको बताया जाएगा, कैसे कार्बनिक यौगिकों का जो है नॉमेनक्लेचर जो है, निरर्थक जो पद्धति थी कॉमन सिस्टम था, कॉमन सिस्टम के बाद फिर IUPAC जो है सिस्टम आया है, इसके बारे में जो है अगला लेक्चर होगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, कांग्रेचुलेसन।